घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी दफ्तर में मासूम छा गया और इंडिया गठबंधन में खुशी का लहर दिख गया है। हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लोग हैं, इनसे जानेंगे घोसी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद इन लोग किस तरीके से देख रहे हैं। जी, अपना परिचय दें। मैं ऋषभ पांडे, मैं छात्र हूँ, साथ ही जिला अध्यक्ष हूँ वाराणसी का। ऋषभ जी, बात किया जाए घोसी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, उसको लेकर किस तरीके की राय है? देखिए, बीजेपी की करारी हार हुई है, साथ ही साथ इंडिया की जीत हुई है। उन लोगों की जीत हुई है जो इनके अंदर भारत माता बसती हैं, उन लोगों की जीत है जो भारत को मानते हैं, इंडिया को मानते हैं, और उन सभी लोगों की जीत है जो भाजपा सरकार से परेशान थे। जो भाजपा सरकार, दारा सिंह चौहान लगातार दरबदरू नेता कहे जाते हैं, कभी सपा में आकर गरीब वंचित लोगों का उनको एक दिलासा दिलाकर मैं अगर सरकार बनती है तो मैं आपको ऐसा स्थिति लाऊंगा कि वो घोसी का विकास होगा। पर देख लिए सपा की सरकार नहीं बनी, वो तुरंत छोड़ के भाजपा में भागे। तो पूर्ण रूप से दलबदलू नेता हैं। सारे गरीब, सारे राजभर, सारे यादव, हर मुस्लिम वर्ग, हर एक हिंदू वर्ग परेशान हो गया था इनसे। अब परेशान होकर देख लिए घोसी उपचुनाव में सुरजीत सिंह की जीत थी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से बताया जाए कि लगातार वहाँ पे घोसी उपचुनाव में सेमीफाइनल का बात किया जा रहा था 2024 की लोकसभा से पहले, लेकिन जिस तरीके से इंडिया जीती है, क्या लगा? ये सेमीफाइनल ही था, इंडिया जीत गई है। अब फाइनल होने वाला 2024 का देख लीजिएगा, इंडिया जीतेगी जरूर। और साथ ही साथ राजभर की कहानी खत्म हो चुकी है, पलड़े का बानर बन चुका हूँ। देख लीजिए कि इधर उधर बयानबाजी है, ऐसा कर रहे हैं कि उनका बुद्धि नहीं काम कर रहा है, और खुद ही ऐसा बयान देते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। उनको समझ नहीं आता किस तरह प्रकार के नेता हैं वो अपने समाज के। देख लिया, अभी समाजवादी पार्टी में भागे थे, उनको लगा कि सरकार आएगी, सरकार ने तुरंत फिर भाजपा में भागे। उनका क्या विचारधारा है, उनकी पार्टी क्या विचारधारा है, वो कैसे विचारधारा के समझे भी नहीं आता है। वो सिर्फ राजभरों की दलाली करते हैं, राजभर के नेता बन के राजभरों को बेचना जानते हैं, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के साथ रहकर राजनीति करना जानते हैं। उसका कोई मामला नहीं है। आप देख लीजिए, फाइनल मैच जीते हैं, फाइनल मैच इंडिया भी जीता था। आज फिर भारत पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगा। आज का मैच इंडिया जीतेगा, 24 का मैच इंडिया जीतेगा। नहीं, जिस तरीके से देखा जाए घोसी उपचुनाव में 40 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री, एकदम पूरा साइलेंस था, पूरी तरीके से हुटर बज रही थी। जिस तरीके से इतना कुछ होने के बावजूद भी इस तरीके गठबंधन से डर था ना उनको, इंडिया गठबंधन से डर था। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक विश्व के स्तर पर इंडिया से डर रहे हैं, देख लिया इंडिया का नाम, गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया, अलायंस का नाम इंडिया पड़ गया, और नाम बदलने चले फिर से उसको कि इंडिया, आज भारत को इंडिया नहीं कहा जाएगा। अरे क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? इंडिया का नाम जानते हैं कहाँ से पढ़ा है? उनसे आके इंडिया का इतिहास पूछिए, वो तो खुद ही जब बोलते मैं MS हिस्ट्री किया हुआ हूँ, उनसे पूछिए कि इंडिया का इतिहास बता ही नहीं पाएंगे। और उसी तरीके से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को डर था, अमित शाह को डर था, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियों को जमीनी धरातल स्तर पर उतार दिए थे, और राजनीति दिखा रहे थे कि राजनीति किस तरीके से किया जाता है। पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में, शिवपाल के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ ऐसा चुनाव लड़े हैं कि इन लोग का रोना पसीना छूट गया। सुधीर सिंह चुनाव जीत के चले आए हैं, और दारा सिंह की स्थिति एकदम लगता है ऐसी स्थिति हो गई है। बात किया जाए तो ओम प्रकाश का गढ़ था घोसी, जिस तरीके से वो कह रहे थे, और लगातार ओम प्रकाश का नाम लेते ही अब लोगों का मूड मिजाज कुछ हंसी के जैसे। देखिए, ओम प्रकाश का गढ़ नहीं था। ओम प्रकाश जानबूझ के अपना गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे मीडियम चैनल के माध्यम से। ऐसा बयान देते हैं कि उनको समझे में तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई लग रहा है। देख लिया, अभी बोलेंगे 50,000 वोट चुनाव जीतेंगे, बोले थे ना कि 50,000 वोट चुनाव जीत के आएंगे। देखिए, लगता है ऐसी स्थिति खुद होगी, 46-48,000 वोट चुनाव हार के बैठे हुए हैं। और उनका जो विधानसभा, जहुराबाद विधानसभा है, आज फिर इस्तीफा दें, और कहाँ से जाके इस्तीफा दे के आए विधानसभा में, और फिर से चुनाव लड़ना चालू कर दें वहाँ पे, और देखिए उनकी स्थिति क्या होगी उपचुनाव के अंदर। फिर इंडिया गठबंधन से जीतेगा, और अखिलेश यादव और शिवपाल जी के नेतृत्व में इंडिया वहाँ फिर चुनाव जीतेगी। तो स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ओम प्रकाश राजभर परेशान है कि हमारी लगता है ऐसी स्थिति होगी, हम जाए तो जाए कहाँ, और राजभरों में को नेता उभर के निकलेगा, इनकी स्थिति जमीन पर भीख मांगने ऐसी स्थिति हो जाएगी। नहीं, तो चुनाव खत्म होने के बाद जब जीत हो गई तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि AC से बाहर निकलकर कम से कम वो तो जनता के बीच तो आने लगे, हम तो राजनीति सिखा दी उनको। वो राजनीति क्या सिखाएंगे? अखिलेश यादव को राजनीति सिखाएगा, शिवपाल को राजनीति सिखाएगा। पेट से निकले हुए लोग राजनीति सीख के आए हुए हैं, और इंडिया गठबंधन की इतनी तगड़ी बैठक हो रही है विश्व स्तर पे कि लोग परेशान हो गए हैं। राजनीति को वहाँ से दिमाग लगाया जा रहा है कि किस तरीके से धरातल स्तर पर इंडिया चुनाव जीतेगी, समझे। और वो राजनीति नहीं सिखाए हैं, वो तो खुद अपने बिरादरी का और अपना सौदा करते हैं प्रकाश राजभर। अभी देखिए, भाजपा में ना कल के डेट में 24 में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, अलायंस चुनाव जीतेगा 24 का, और लोकसभा में परचम लहराएगा। ये भागेंगे लोकसभा के चुनाव को दिखेगा इंडिया में। ये परेशान है कि मैं जाऊँ तो जाएगा, मुझे मंत्री कहाँ बनाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ दलाली कर अपनी बिरादरी की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी को बेचने का कार्य कर रहे हैं। ये जिस तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने अब वो विपक्ष पे लगाया है कि जब विपक्ष हारती है तो EVM के सवाल उठाती है, लेकिन इस बार तो जीत के बाद कोई सवाल नहीं था ऐसा। देखिए, विपक्ष हारती है तो EVM पे सवाल उठाती है। अभी आप एड़ीस चोटी लगा दी तो मुस्लिम वोट वहाँ ना पड़े,
लगाए थे ना, यादव लोग का वोट वहाँ ना पड़े, जो शोषित वंचित लोग हैं उनका वोट वहाँ ना पड़े, जो जनजाति के लोग हैं उनका वोट वहाँ ना पड़े, जो ब्राह्मण लोग हैं उनका वोट वहाँ ना पड़े, जो यादव लोग हैं उनका वोट, मतलब क्या चाहते हैं क्या है आप? अगर वोट वहाँ पड़ना बंद हो जाएगा तो वहाँ गठबंधन चुनाव नहीं जीतेगी। आप खुद ही परेशान हो गए हैं, उनको समझ नहीं रहा है कि किस पे सवाल उठाया जाए, तो इसलिए ईवीएम का बहाना देके कि ईवीएम पे विपक्ष हमेशा शुरू से सवाल उठाती आई है। अभी कल डेट में कहीं ऐसा बनारस के अंदर चुनाव हो जाए, प्रशासन नरेंद्र मोदी डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने लगेगी, लगाने लगेंगे सारे वो लोग का कि एक मुक्त बिरादरी का वोट पड़ना इंडिया को बंद हो जाए। तो ये पूरा प्रयास करते हैं, हटकंडा अपनाते हैं, राजनीति का गंदी तरीके की राजनीति करते हैं। और अगर इंडिया चुनाव जीत जाती है, गठबंधन चुनाव जीत जाता है, समाजवादी पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर निकाल लेती है, तो ये लोग यही परेशानी होती है कि पहले तो विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठा था, अब तो चुनाव जीत के चले आए, अब क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उनके लड़कों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और सिर्फ वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या लगता है अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है मोदी सरकार, तो क्या लगता है अब इसके बाद क्या कुछ होगा? देखिए, पहली बात तो इंडिया का नाम बदल के भारत रखने जा रही है। इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया का नाम भारत भी है, इंडिया का नाम इंडिया भी है। और मुझे गर्व है कि मैं भारत भी कहता हूँ, मैं इंडिया की भी कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान भी कहता हूँ। इंडिया नाम पड़ा क्यों हो जाएगा, पर नरेंद्र मोदी से पूछ के आइए, जिनके पास हमें इतिहास की फर्जी डिग्री पड़ी हुई है। इतिहास का छात्र अगर वो होंगे तो इंडिया के नाम क्यों पड़ा है भारत, उनको पता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश टूर इंडिया का नाम नहीं रखा था। नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आके गलत बयानबाजी करना बंद किए। आपको नहीं पता इंडिया का नाम क्यों पड़ा गया था, तो समझें। और भारत का नाम मुझे गर्व है कि इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है। और नाम बदलना कोई कारण नहीं। 14 लाख 336 करोड़ रुपया नाम बदलने में खर्च हो रहा है। अरे वो गरीबों में बांट देते हैं, कुछ नहीं करते, सबके खाता में 200 500 भेज देते, तो कम से कम एक दिन का उन लोगों का खर्चा निकल जाता। वो देखिए, इतना पैसा खर्चा करने से मिलेगा क्या आपको? मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये पूरे अपना एक इतिहास रखना चाह रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है सदन में। कल के डेट में राहुल गांधी ये इंडिया के गठबंधन के लोग महंगाई बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाना चालू कर देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा मुद्दा सदन के अंदर पैदा कर रहे हैं कि इंडिया नाम पे लोग चालू करें, एक मुद्दा उठे सदन में, और देखिएगा कुछ जाकर कुछ करेंगे नहीं। ये सिर्फ माहौल बना रहे, CNRC माहौल बनाना लागू हुआ नहीं, लागू हुआ ना, इसी तरीके से इंडिया के नाम को लेकर माहौल बना रहे, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनके पास एक समय पे एक इनको टॉपिक चाहिए जिससे जनता परेशान रहे, बस कुछ। तो बात किया जाए तो भारत का नाम बदलने के बाद अब क्या इसका 2024 में दिखेगा सर? भारत का नाम वो बदल देंगे, पर भारत का नाम हमारा दिल में बसा हुआ है। हम भारत को इंडिया कहते आएंगे, हिंदुस्तान कहते आए। आज के डेट में आप कहीं भी निकल जाएंगे, लोग इलाहाबाद को इलाहाबाद ही कहते हैं, प्रयागराज कहे लोग तो समझी भी रहता है प्रयागराज है कहाँ, लोग इलाहाबाद ही कहते हैं। तो जो शुरू से पुरातन स्थल से इतिहास में चला आया हुआ, उसका नाम बदलने से क्या मिलेगा आपको? बदलना है तो गरीबी मिटाइए भारत से, बदलना है तो G20 के जो आड़ में आप गरीबी को छुपा रहे उसको हटाइए भारत से। आज के में G20 का सम्मेलन हो जाए, पूरे गरीबों के ऊपर आप हरा पर्दा डाल देंगे। अरे भाई, अब दिखाइए ना कि भारत के अंदर गरीबी है जिसको आप मिटा नहीं सकें। जो आप वादा करके 2014 में सरकार बनाएगी, भारत की गरीबी मिट जाएगी, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, उसको ना खत्म करिए, पहुंचाइए लोगों के खाते में 15 लाख रुपए। दिखाइए भारत कितना ऊंचा उठ रहा है। साफ तौर पे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भारत से छुपाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं मैं तानाशाह रवैया का आदमी हूँ, और भारत के गरीबों को एक तानाशाही तरीके से गरीबी को हटाना चाहते हैं। साफ तौर पे नाम बदलना एक मुद्दा इनके पास नहीं है। नाम बदलना सदन के अंदर एक मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा अंदर सदन के अंदर दबा दिया जाए। तो क्या बात कर रहे हैं, महंगाई पे तो 200 रुपये सब्सिडी कम कर दिया गया। अरे भाई साहब, 24 का चुनाव है, कितने 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने बचे हैं, 1200 का सिलेंडर था, 200 कम हो, 968 रुपये सिलेंडर पड़ रहा है इस टाइम। 200 रुपये कम के लॉलीपॉप चुसा रहे हैं हमको। आप जब 400 बस 358 रुपये 60 रुपये का सिलेंडर पहुंचा था कांग्रेस सरकार में 2014 में, यही स्मृति ईरानी बैठ के धरना दे रही थी, ये अमित शाह हाथ में मेहंदी लगा के चूड़ी दे रहे थे मनमोहन सिंह जी को, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी। आप बताते कि भारत की GDP बढ़ गया, भारत की GDP बढ़ गया, तो भारत एक ऐसी स्थिति पे आप ले गया कि भारत के अंदर लोग, आप अगर साउथ अफ्रीका में जाते तो ड्रैकुला ऐसा तस्वीर बना के आपको दिखाया जाता है नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री है। इसके पहले भी सम्मेलन हो चुका है इंदिरा जी के समय पे, जब इंदिरा जी उठती थी भाषण दे रहे, देखिए सदन के अंदर कितनी तालियां बजाई जाती थी। सारे प्रधानमंत्री जी, हर देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर उनके लिए सम्मानित करता था, और नरेंद्र मोदी को देख ले कोई सुनना नहीं चाहता आज के समय में। तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी भारत को नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं, और आने वाले समय में भारत का भविष्य खराब कर देंगे। तो क्या लगता है 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? 24 में देखने को मिलेगा। अभी देख लीजिए ना आप, इंडिया अलायंस से देख लीजिए कितना डर रहे हैं वो। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि उनकी सीट की इज्जत फिर हो गई। भाई साहब, आप देख लिए इंडिया अलायंस से डर रहे हैं कि इंडिया नाम बदलने जा रहे हैं। इसके पहले उनके दिमाग में नहीं आया कि भारत का नाम इंडिया नहीं रहना चाहिए, भारत ही रहना चाहिए। ये डर है, राहुल गांधी का डर है, सोनिया जी का डर है।
अखिलेश यादव का डर है, लालू जी का डर है, नीतीश का डर है, तेजस्वी का डर है और तमाम ऐसे स्टालिन का डर है, केसीआर का डर है, ऐसे तमाम ऐसे नेताओं का डर है जो नरेंद्र मोदी को रात में सोने नहीं देता है, ओम प्रकाश राजभर को रात में सोने देता है, योगी आदित्यनाथ को रात भर में सोने नहीं देता है। ये लोग परेशान होकर डरे हुए हैं और 2024 की स्थिति दिखाई जाएगी। भारत का हर एक युवा जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, हर एक नागरिक जाग चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उनकी मांग हो गई है जो उनको मिला नहीं है। बनारस के अंदर एक भी भाजपा बता दे, बनारस के अंदर बनारस की सुंदरता बढ़ाई जा रही है। वो यहाँ के सांसद हैं, 9 साल सरकार को हो गए, 9 साल में अगर एक ऐसी फैक्ट्री बताई है जिससे बनारस के युवाओं को रोजगार मिला हो तो मैं कसम मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करूँ। आज आपके मीडिया चैनल से मालूम लगा एक अमूल की फैक्ट्री बैठाई गई है, वो भी अमूल सरकारी फैक्ट्री नहीं है, वो एक भी फैक्ट्री बनारस के अंदर नहीं बैठी है। तो बनारस का हर एक नागरिक जाग चुका है, वो बनारस से ही भगा जाएंगे, पूरे भारत से भगाए जाएंगे। नहीं, देखा जाए तो जिस तरीके से घोषित चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को मोदी ने भरोसा किया था, योगी भरोसा किए थे, अमित शाह भरोसा किए थे, जीत जाएंगे तो उनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। तो इस बार अब क्या लगता है? कैबिनेट में जूता मार के भगाने वाले हैं सब, देखते रहिएगा। ये एक उनका जिसे कहते हैं ना किस्मत था, किस्मत नहीं लिखाया। ओम प्रकाश राजभर का किस्मत नहीं लिखाया, दारा सिंह चौहान का किस्मत नहीं लिखाया, पलहरे के बानर बन गए। ये परेशान है, कहाँ जाएं? जूता मार के भाजपा वाले भगाएंगे इनको और घर जाके गली मोहल्ले का नगर निगम चुनाव, पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी करें जाके। तो अब क्या लग रहा है अब जो आने वाले 2024 चुनाव में बनारस से किसके? बनारस का नागरिक जाग चुका है। चमक धमक देख के नागरिक देख तो रहा है, पर उस चमक धमक के पीछे गरीबी क्या है सब जानता है। आप जाके देख लीजिए, G20 सम्मेलन होगा, बनारस के हर एक ठेली खुमचा वाले लोगों को उठा के फेंक दिया जाएगा, उनका ठेला तोड़ दिया जाएगा। हर एक नागरिक को रहा है। एक महिला के घर में अभी कुछ दिन पहले गया था, वो कह रही कि मेरा हाथ अगर नरेंद्र मोदी के गले तक पहुंचता तो मैं उनका गला दबाती। ये स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि 25 रुपये किलो गेहूँ हो गया है। क्यों? 1200 रुपये का सिलेंडर अब 950 रुपये में दे रहे हैं, 200 रुपये कम करके, क्योंकि 24 का चुनाव हो गया है। यही 600 रुपये महीना विधवा पेंशन देने का बात किए थे, कहाँ जा रहा है? 6000 रुपये सालाना बात किए थे किसानों को देने के लिए, कहाँ जा रहा है? सब पूर्ण रूप से घोटाला कर रहे हैं। और बनारस का हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर एक मतदाता जाग चुका है और उसी को वोट देगा जो रोजगार और शिक्षा की बात करेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और देखिएगा साफ तौर पर यहाँ इंडिया चुनाव जीत की जाएगी। तो क्या लगता है भारत का नाम हो जाएगा? तो क्या विकास होगा भारत के नाम पे? भारत, देखिए किसी का नाम बदलना ये गलत बात है। मेरा नाम ऋषभ है, घर का नाम रिशु है। मैं इंडिया नाम से जानता हूँ। भारत के अंदर लोग भारत नाम से जानते हैं, तो विदेश के नाम, विदेशी स्तर पर लोग भारत को इंडिया नाम से जानते हैं। अगर अरबी में जाएंगे तो हिंदुस्तान कहते हैं। कल गेट में भारत का नाम, अगर अलायंस का बाई चांस गठबंधन की बैठक में इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया गया तो क्या फिर भारत बदल देंगे? तब हिंदुस्तान रखेंगे। हिंदुस्तान अरबी शब्द है तो उनको उनसे तकलीफ होगी कि हिंदुस्तान अरबी और मुस्लिम शब्द है, तब हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। नाम क्या करेंगे? नामकरण कैसे? कोई मुद्दा नहीं है। पैसा सरकार का और हम जनता का पैसा ही सिर्फ डुबा रहे हैं। एक एक रुपया इन्हीं का आया ना, 14,336 करोड़ रुपये खर्च होगा भारत का नाम बदलने में। कहाँ का नाम बदलेंगे? नोट पे नाम बदलेंगे। इसका मतलब कि फिर से नोट बदलने वाला है। 500 2000 का फिर नोट बंद हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है नाम बदलना। अब इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ उठा रहे हैं और देखिए कुछ करेंगे नहीं। एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। CNRC माहौल क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद किसान आंदोलन पे माहौल क्रिएट किया उन्होंने, किसानों को परेशान किया, कई किसानों की शहीद हो गए। इसी तरीके से इंडिया में माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं। खाली जनता को भरमा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की उनका दिमाग हटा रहे हैं और इनका राजनीति है लोगों को भरमाना बस। नहीं, कह रहा है कि G20 की सम्मेलन से विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत। तमाम भाई साहब, पहले तो G20 का मतलब बता दें। G20 ये जो सम्मेलन है, ग्लोबल 20 मतलब विश्व के 20 कंट्रियों का सम्मेलन है। ये पहली बार भारत के अंदर नहीं हो रहा है। ये हर साल चक्कर घूमता रहता है। आज भारत में हुआ है, कल चाइना में होगा, परसों जापान में होगा, फिर US में होगा, रसिया में होगा, कनाडा में होगा, फिर आप जाएंगे अफगानिस्तान में होगा, फिर आप आएंगे पाकिस्तान में होगा। तमाम ऐसे कंट्रियों में होता है। ये एक बैठक होती है मतलब कि पूरे विश्व को उन्नति की तरफ ले जाने की। इसके पहले इंदिरा गांधी जी के समय पर हो चुका है। इंदिरा जी के जब समय पर हुआ था तो उसको G15 का नाम दिया गया था, तो 15 कंट्रियाँ सम्मानित हुई थी। फिर इंदिरा जी के बाद अभी भारत का नंबर दोबारा आया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नहीं कराया जा रहा है। तो जब इंदिरा जी के समय हुआ था, अब देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो उठा के, इंदिरा जी जब खड़ी हुई थी ना, सिर्फ खड़ी हुई थी और देखिए जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ खड़े थे सभी लोगों उनको सलामी ठोका था। अब वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। सभी उन लोगों ने सलामी ठोका। और कल के डेट में नरेंद्र मोदी सभा में जो उठते हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं बोलने जा रहा हूँ, सारे जितने मीडिया बंधु सदन में बैठे हुए आप लोग निकल जाइए, कुछ और बातें हम लोग करनी है। अरे भाई, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया कहीं भी घुस सकती है, कहीं भी वीडियो बना सकती है। आप कैसे प्रधानमंत्री देश की मीडिया को हल्का के भगा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ G20 को अपना नाम देकर तमाम पोस्टर बैनर देख लिए G20 सम्मेलन। अरे भाई, उन राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों को फोटो लगाई जो आपके देश में आए हुए ना, अपना फोटो लगा करेंगे क्या आप? ये सिर्फ उसी प्रचार कर रहे हैं। G20 का पूरा श्रेय अपने लेना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 का चुनाव शिक्षा रोजगार, फिर से कहूँगा शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पे होने वाला है। और
युवा जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, नागरिक जाग चुका है, मतदाता जाग चुका है और वो सभी जनता जाग चुकी है जो नरेंद्र मोदी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, चावल से परेशान है, गेहूं से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, गैस से परेशान है, राशन से परेशान है, रोजगार से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है। वो सभी लोग जाग चुके हैं, देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी को भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इंडिया अलायंस को चुनाव जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिताएंगे, बिहार में लालू जी को जिताएंगे, बंगाल में ममता जी को जिताएंगे, केसीआर को जिताएंगे, स्टालिन को जिताएंगे, सभी जीतेंगे और इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके देखिए ऋषभ पांडे जी ने घोषित उपचुनाव को लेकर अपनी राय रखा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ। गौरव जी, क्या देखते हैं घोषित उपचुनाव को लेकर, किस तरीके का आपका? जिस तरह से मैं घोषित उपचुनाव को देख रहा हूँ, एक जुमला देने वाला कार्य जो है ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं और हर पार्टी में जाके हर पार्टियों में जो जुमला देने वाला कार्य कर रहे हैं, तो पत्रकारों के सामने बोले भी कि हम जो है उस समय जुमला देने वाला कार्य किए हैं जो है। तो ये जुमला देना बंद करें और ज़मीनी स्तर पे उतरें और ज़मीनी स्तर पे कार्य करें, बस हम यही कहना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखिए कि लोग अब वो घोषित उपचुनाव को लेकर सेमीफाइनल, जैसे इंडिया और एनडीए के बीच में सेमीफाइनल माना जा रहा, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया सेमीफाइनल को जीत लिया है। अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार हो गई है और आने वाले 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में जो चुनाव होगा उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां अब जोरों शोरों पे है और कहीं ना कहीं अब इंडिया इस सेमीफाइनल को जीतकर अब फाइनल जीतने की कगार में है। वाराणसी से वीपी न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।